हेलो, स्वागत है आप सबका ए मोटिवेशन में। आज हम बात करेंगे कोरोना से जुड़ी एक केस स्टडी पर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कोविड-19 के ऊपर एक कैलकुलेशन कि ये कोविड-19 हमारे देश में कहाँ तक फैल चुका है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हम इस कोविड-19 को अपने देश से कैसे निकालें बिना लॉकडाउन की जो स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है उसको बिना फॉलो करते हुए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हाउ टू स्टूडेंट यूटिलाइज देयर लॉकडाउन टाइम पीरियड। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि वो अपने जो 14 दिन का लॉकडाउन टाइम 31 मई तक एक्सटेंड हो चुका है वो उसका कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले अगले वीडियोस से आप नोटिफिकेशन पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बन के आती है कि प्रेजेंट टाइम में कोरोना पॉजिटिव हमारे देश में एक्टिव जो केस है, मैं एक्टिव केस की बात कर रहा हूँ, वो लगभग 90,930 है। और अगर डेथ को देखा जाए कि यानी कि इंडिया में हुई डेथ्स का अगर देखा जाए तो वो करीबन 2,730 है। तो डेथ 2,730 है। अगर हम 11 दिन पहले पीछे जाएं, यानी कि प्रेजेंट टाइम से अगर 11 दिन पीछे जाएं तो हमें पता चलेगा कि जो पर डे कोरोना वायरस के मरीज जो हमारे सामने आ रहे थे, एक्टिव केस जो सामने आ रहे थे, वो लगभग 2,000 थे। और प्रेजेंट टाइम में अगर ये देखा जाए तो ये रेट 4,000 है, यानी कि कोरोना दुगना हो चुका है। अब आप ये समझ रहे होंगे कोरोना बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये समझने के लिए आप आगे का वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा जिससे आपको समझ में ना आए। तो पहले ये समझिए कि क्या हो रहा है, कि ये बढ़ क्यों रहा है। ये बढ़ नहीं रहा है, ये केस सामने आ रहे हैं, ये टेस्ट हो रहे हैं। यानी कि पहले 11 दिन पहले अगर गवर्नमेंट ने 10 लाख टेस्ट किए थे इंडिया के अंदर, जिसमें से 40,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना पॉजिटिव यानी कि 10 लाख में से 40,000 लोग अगर सामने आए तो आप सिंपल समझ सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है कि 4%, यानी कि 4%। जब यही आंकड़ा बढ़ा दिया यानी कि 20 लाख कर दिया तो कोरोना के लगभग 80,000 मामले हमारे सामने आए, यानी कि दुगने। टेस्ट दुगने हुए, कोरोना के मरीज दुगने हो गए। अगर टेस्ट दुगने होंगे तो कोरोना के मरीज तिगुने हो जाएंगे। हमारे पास जो रिकॉर्ड जो आपके सामने शो हो रहे हैं, अगर उसको ध्यान से देखा जाए, यानी कि अभी आप समझिए, ध्यान से समझिएगा कि कैलकुलेशन बहुत सिंपल होने वाली है, आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। अगर प्रेजेंट टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन देखी जाए तो वो ऑन एन एवरेज 130 करोड़ होगी। सिंपल है। अगर 130 करोड़ का अगर हम 4% निकालें तो वो होगा लगभग 5 करोड़ 35 समथिंग। तो हम ऑन एन एवरेज 5 करोड़ रख लेते हैं। अगर हम रूरल और अर्बन एरियाज को इंक्लूड करते हैं तब ये 5 करोड़ है। अगर हम फिलहाल रूरल एरिया की बात नहीं करते, केवल अर्बन एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो लगभग 80%, जो 5 करोड़ में से हम 80% हटा देते हैं। अगर हमने 5 करोड़ में से 80% हटाया, जिसका मतलब है कि हमने 4 करोड़ हटा दिए, यानी कि बचा 1 करोड़। यानी कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में लगभग कोरोना पॉजिटिव केस 1 करोड़ हैं, लेकिन मीडिया आपको केवल 90,000 शो करा रहा है प्रेजेंट टाइम में। वो बढ़ेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 1 करोड़ पॉजिटिव केस हैं तो अब ये तो बीमारी बहुत फैल चुकी है, अब इस पर रोकथाम कैसे लगाई जाए। जब 1 करोड़ लोग जब ये सामने आएंगे, फिलहाल तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से सारे जो सोशल मीटिंग साइट्स थी वो बंद हैं, जिम्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, कैफेज बंद हैं। तो लॉकडाउन हमेशा तो नहीं चलेगा, गवर्नमेंट भी ये जानती है कि लॉकडाउन को हमेशा रखना पॉसिबल ही नहीं है। अब ये 1 करोड़ लोग अगर रहेंगे तो यानी कि ये 1 करोड़ से 2 करोड़ भी होगा, 2 करोड़ से 4 करोड़ भी होगा, 4 करोड़ से 8 करोड़ भी होगा। और लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन तो नहीं है। उसको समझने के लिए आपके सामने जो रिकॉर्ड शो हो रहे हैं आप उन्हें देख सकते हैं। जब 2 फरवरी को जब पूरे देश के सामने ये कोरोना वायरस आया तो लगभग 168 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने लॉकडाउन को प्रेफर किया, अपनी कंट्रीज में लॉकडाउन किया, और 21 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने लॉकडाउन को प्रेफर नहीं किया और अपनी कंट्री में लॉकडाउन नहीं किया। अगर हम उनकी पॉपुलेशन रेट को देखें और उनके देश में जिन्होंने लॉकडाउन नहीं किया उनके देश में 28 करोड़ थी, और लॉकडाउन कंट्रीज में 727 करोड़ थी, जिसमें से लगभग 3,639 लोग कोरोना की वजह से मारे गए।
और इन 168 कंट्रीज में, लॉकडाउन कंट्रीज में, लगभग 2,44,930 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। अब हम बात करते हैं कि वजह से, तो अगर ऑन एन एवरेज डेथ एवरेज निकाला जाए इन कंट्रीज का, लॉकडाउन कंट्री का और नो लॉकडाउन कंट्री का, तो नो लॉकडाउन कंट्री का एवरेज होता है 77,000 पर एक कोरोना पेशेंट की मौत, और लॉकडाउन कंट्री में 30,000 पर एक कोरोना पेशेंट की मौत, जिससे आसानी से पता चलता है कि लॉकडाउन से कोई खासा असर नहीं पड़ेगा इस डिजीज पर। आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि लॉकडाउन से इस डिजीज पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, ये डिजीज लॉकडाउन से नहीं रुकेगी। अब ये इस पे बीमारी पे काबू पा लेंगे। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से केवल ये रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन का जो उनका माइंडसेट है और जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी नहीं है। तो अब क्या किया जाए ऐसी कंडीशन में? आप सब जानते हैं कि आपके सामने जो रिकॉर्ड शो हो रहे हैं आप उनमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है। यानी कि अगर आप हैं कि इंडिया के पास ज़्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन है, इंडिया के 90% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 से कम है। और आप उस रेट को भी देख सकते हैं जो हमारे देश में जिन कोरोना पेशेंट्स की डेथ हुई है, कोरोना की वजह से, उनकी जो एज थी वो 60 ईयर्स से ऊपर थी, हाई ऑफ 60 ईयर्स से ऊपर थी, और उन्हें पहले से कोई ना कोई और डिजीज थी। यानी कि अगर कोरोना ने आके सिर्फ उनकी जो बीमारी थी उसको ट्रिगर किया, उसे बढ़ाकर वो उनकी जो शरीर के अंदर एंटीबॉडीज थी वो थी नहीं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं थी, उन्हें पहले से कोई ना कोई बीमारी थी, इस वजह से वो कोरोना से लड़ने में असमर्थ थे। लेकिन इंडिया इज इंस्पिरेशन फॉर ऑल अनदर कंट्रीज बिकॉज हमने अपनी इम्यूनिटी गेन कर ली है। इंडिया में पहले से ही इतने सारे वायरस पाए जाते हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि हमारा शरीर इतने सारे वायरसों से लड़ने के लिए पहले ही इम्यून हो चुका है। और जो रिकॉर्ड्स आपको शो हो रहे हैं उससे आपको क्लियरली ये पता चल जाता है कि इंडिया इज अ बेस्ट कंडीशन इन कोरोना वायरस, सबके लिए इंस्पिरेशन बन चुका है इंडिया। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन है। अब मैं आपके उस सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि अब हम क्या करें, कैसे प्रिवेंट करें अपने देश को इस महामारी, इस डिजीज से, इतनी बड़ी डिजीज से। मैं आपको एक वर्ड बोलना चाहूंगा, हर्ड इम्यूनिटी गेन कर। हर्ड इम्यूनिटी गेन करने का मतलब है अगर कोई कोरोना पेशेंट मेरे आसपास आ जाए और उससे मुझे कोरोना इन्फेक्शन हो जाए, तो हर्ड इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर डेवलप कर देता है, जो डिजीज से पहले ही लड़ने के लिए बन जाती है, जिससे कि जो डिजीज का स्प्रेड है वो स्लो डाउन हो जाएगा। और गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि लॉकडाउन इस टाइम पे स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, उनको इस माइंडसेट से बाहर आना होगा। हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो हमारे देश को इस महामारी से बचा सकती है। ये गवर्नमेंट को अच्छी तरह से अगर समझ जाए तो हमारा देश कोरोना वायरस से लड़ने में सबसे पहले जीत पाए। अपने आखिरी टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप सुबह उठते समय अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा अपनी आप जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं, जी नहीं रहे। मेरा आखिरी टॉपिक है हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम पीरियड, लॉकडाउन टाइम पीरियड, जो कि आपका गोल्डन टाइम पीरियड है। आप उसे यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कैसे कर सकते हैं, बिना कहीं जाए, बिना किसी यूनिवर्सिटी में, जो आपकी यूनिवर्सिटी उस पर बिना आप जा नहीं सकते। अब आप प्रेजेंट टाइम में अब क्या कर सकते हैं ऐसा? जो ये डिजीज आ चुकी है पूरी दुनिया में, उसकी वजह से जो हमारे देश से बाहर की जो ऑनलाइन प्रीमियम साइट्स थी, उसने जो प्रीमियम कोर्स थे जिन्हें पढ़ने के लिए आपको पैसे खर्च करने थे, अब आप उन्हें फ्री में पढ़ सकते हैं। और इस गोल्डन पीरियड की गोल्डन बात जो मैं आपसे कहने वाला हूं, ये सारे ऑनलाइन कोर्स 31 मई तक ही वैलिड है। यानी 31 मई तक आप इसमें एनरोल हो जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो ये आप इसमें एनरोल नहीं हो पाएंगे और आप एक अपना गोल्डन चांस खो देंगे। इसके अंदर अगर आप पूछना चाहेंगे आप इसके अंदर क्या क्या है, अगर आप इंजीनियर CS के बंदे हैं तो आप इसमें C++, पाइथन, जावा जैसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करना चाहते हैं, तो आप इसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप किसी अनदर कोर्स करना चाहते हैं, किसी अनदर करिकुलर एक्टिविटीज को, जैसे गिटार बजाना, म्यूजिशियन, ड्रम पैड, ऐसी एक्टिविटीज भी इस कोर्सेज के अंदर इंक्लूड है। यानी कि वो कोर्सेज जिसके लिए आप, वो प्रीमियम कोर्स जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते थे,
अब आप उस ज्ञान को फ्री में ले सकते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास केवल 31 मई तक है। तो मेरे ब्लॉग पर जाकर उन सारी वेबसाइट्स में जाकर इनरोल हो सकते हैं। ये पूरी फ्री वेबसाइट्स हैं, प्रीमियम वेबसाइट थी, अब फ्री वेबसाइट हैं और इनके लिए आपको सर्टिफिकेट भी मिला जाएगा। ये बहुत अच्छी रेपुटेड वेबसाइट्स हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि कोर्सेरा, यूडीमी, ईडेक्स और खान अकेडमी जैसी बड़ी वेबसाइट्स हैं। सेकंड, ये बात कहना चाहूँगा कि नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देता है। जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में बिजनेस करने वाले हैं वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब मैं अपनी बात करता हूँ सेकंड टॉपिक पर। अपने फैकल्टी मेंबर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एज अ स्टूडेंट अगर वो अपने स्टूडेंट्स के साथ केवल कोर्स को कवर ना करते हुए, केवल कोर्स को कंप्लीट कराने में ध्यान ना देते हुए, असाइनमेंट कंप्लीट ना कराते हुए उन स्टूडेंट्स को केस स्टडी यानी अलग अलग टॉपिक्स पर केस स्टडी दें, तो वो अपनी जो उनकी प्रोफेशनल डेवलप कर सकते हैं। वो अपने माइंड सेट स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके आपकी केस स्टडीज में जो पॉइंट्स लेकर आएंगे, बेनिफिट्स लेकर आएंगे, लॉ ड्रॉबैक्स लेकर आएंगे, अपना कंक्लूजन देंगे, उससे उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मदद मिलेगी, वो इस लॉकडाउन पीरियड का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकती है। मैं अपने व्यूअर से ये कहना चाहूँगा कि अब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तीसरा और आखिरी सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप अपने 14 दिन के टाइम टेबल को, लॉकडाउन टाइम पीरियड को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर, क्योंकि डेली में हम सब आपको ऐसी अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे, ऐसे आपको मोटिवेटेड करते रहेंगे, जिससे कि आप अपनी लाइफ में इन वीडियोस से इंस्पायर हो सकते हैं, अपने गोल्स को कैसे तैयार करना है ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं, और अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से कैसे लड़ सकते हैं, कैसे उनका सॉल्यूशन निकालें, कैसे अपने माइंड सेट को विनर्स एटीट्यूड में बदलें। तो इन सब चीज़ों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। नए वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे लिव। थैंक यू।